तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास प्रेमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। जब प्लेग का डंका चारों तरफ घनघोर बजता रहा, वाल्टर साहब गरीबों की मदद के लिए तत्पर रहे। अमृत राय वाल्टर से अपने दम पर अनाथालय अवश्य बनवाने को कह रहे थे। अगर वाल्टर साहब मदद न करे तो फिर जो जितना है अनाथालय में ही चला जाएगा। तो और कामों में उत्साह कम ना हो जाए, इस बात को अमृत राय वाल्टर से कह रहे हैं। अब सुनते हैं प्रेमा के रेडियो नाट्य वाचन की 27वीं कड़ी। वॉल्टर ने हंसते हुए कहा, बाबू साहेब, आप तो जरा सी बात से नाराज हो गया। हम तो बोलता है कि हम तुम्हारी मदद 2000 से कर सकता है, मगर बद्री प्रसाद हम कुछ नहीं कह सकता। उसने अभी अकाल में सरकार को 5000 रुपया दिया है। अमृत राय, तो ये 2000 में लेकर क्या करूंगा? मुझे तो आपसे 15,000 की उम्मीद थी। मुंशी बद्री प्रसाद के लिए 5000 क्या बड़ी बात है। तब से इसका दुगना तो वो एक मंदिर बनवाने में लगा चुके हैं, और केवल इस आशा पर कि उनको CIE की पदवी मिल जाएगी, वो इसका 10 गुना आज दे सकते हैं सर। वॉल्टर, वेल अमृत राय, तुम बड़ा चालाक है, बहुत चालाक है। तुम मुंशी बद्री प्रसाद को लूटना मांगता। ये कहकर साहब उठ खड़े हुए। अमृत राय भी उठे। बाहर फिटन खड़ी थी। दोनों उस पर बैठ गए। साइस ने घोड़े को चाबुक लगाया और देखते ही देखते मुंशी बद्री प्रसाद के मकान पर जा पहुंचे। ठीक उसी वक्त जब वहां अमृत राय से रार बढ़ाने की बातें सोची जा रही थी। प्यारे पाठकगण, हम ये वर्णन करके कि इन दोनों आदमियों के पहुंचते ही वहां कैसी खलबली मची, मुंशी बद्री प्रसाद ने इनका कैसा आदर किया, गुलजारी लाल, दीनानाथ और मिस्टर शर्मा कैसे आंखें चुराने लगे, या साहब ने कैसे काट छांट की बातें की, और मुंशी जी को CIE की पदवी की किन शब्दों में आशा दिलाई, ये सब बताकर आपका समय नहीं गंवाना चाहते। खुलासा ये कि अमृत राय को यहाँ से 17,000 रुपए मिले। मुंशी बद्री प्रसाद ने अकेले 12,000 रुपए दिया, जो उनकी उम्मीद से बहुत ज्यादा था। वो जब यहाँ से चले तो ऐसा मालूम होता था कि मानो कोई गढ़ी जीते चले जा रहे हैं। वो जमीन भी जिसके लिए उन्होंने कमेटी में दरख्वास्त की थी, मिल गई, और आज ही इंजीनियर ने उसको नाप कर अनाथालय का नक्शा बनाना प्रारंभ कर दिया। साहब और अमृत राय के चले जाने के बाद यहाँ यूं बातें होने लगी। झम्मन लाल बोले, अरे यार, हमको तो इस लौंडे ने आज 500 के फेर में डाल दिया भाई। गुलजारी लाल, जनाब, आप 500 को रो रहे हैं? यहाँ तो 1000 पर पानी फिर गया। मुंशी जी तो CIE की पदवी पा जाएंगे। अरे यहाँ तो कोई राय बहादुरी को भी नहीं पूछता भाई। कमला प्रसाद, बड़े शोक की बात है कि आप लोग शुभ कार्य में सहायता देकर पछताते हैं। अमृत राय को देखिए, उन्होंने अपना एक गांव बेचकर 10,000 रुपया भी दिया, और उस पर दौड़ धूप अलग से कर रहे हैं। मुंशी बद्री प्रसाद, अमृत राय बड़ा उत्साही व्यक्ति है भाई, ये तो मैंने आज इसको जाना। बच्चा कमला प्रसाद, तुम आज शाम को उनके यहाँ जाकर हमारी ओर से धन्यवाद दे देना। झम्मन लाल मुंह फेर कर बोले, आप क्यों ना प्रसन्न होंगे, आपको तो पदवी मिलेगी ना। कमला प्रसाद हंसकर बोले, अगर आपका वो कविता तैयार हो तो जरा सुनाइएगा। दाननाथ जी, जो अब तक चुपचाप बैठे हुए थे, अब बोले, अब आप उनकी निंदा करने की बजाय प्रशंसा करें तो बेहतर होगा। मिस्टर शर्मा, अच्छा, जो हुआ सो हुआ, अब सभा विसर्जित कीजिए। आज
ये तो मालूम हो गया कि अमृत राय अकेले हम सब पर भारी हैं। कमला प्रसाद, अरे आपने नहीं सुना, सत्य की सदा जय होती है। उधर बेचारी पूर्णा पंडाइन, चौपाइन, मिष्टाइन आदि के चले जाने के बाद जोर जोर से रोने लगी। सोचती थी कि हाय, अब मैं ऐसी मनहूस समझी जाती हूँ कि किसी के साथ बैठ भी नहीं सकती। आप लोगों को मेरी सूरत काटने को दौड़ती है। अरे अभी नहीं मालूम क्या क्या भोगना पड़ा है। हे ईश्वर, तू ही मुझ दुखिया का बेड़ा पार कर। मुझ पर न जाने क्या क्या कुमति सवार थी कि सिर में तेल डलवा लिया। ये निगुड़े बाल न होते तो काहे को आज इतनी फजीहत होती। इन्हीं बातों की स्तुति करते करते जब पंडाइन की ये बात याद आ गई कि बाबू अमृत राय का रोज रोज आना ठीक नहीं, तब उसने अपने सर पर हाथ मारकर कहा, हाय राम, अब जब आप ही आ पाती तो मैं कैसे मना कर दूं। मैं तो उनका दिया खाती हूँ, उनके सिवाय मेरी सुध लेने वाला है ही कौन। उनसे कैसे कह दूं कि मत आया करो। तारों तले जिंदगी, इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।